नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो प्रागैतिहासिक काल से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। वीडियो में वे सभी तरह के प्रश्न मैंने डाले हैं जो लगभग हर परीक्षा में जिसमें भी ये प्रागैतिहासिक काल टॉपिक जुड़ा हुआ होता है सिलेबस में, तो वहाँ से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो मैं लेके आया हूँ और वही प्रश्न है जो लगभग रिपीट होते हैं। तो वीडियो आपको जो है अंत तक ज़रूर देखनी है, जिससे आपको वीडियो एक बारी देखने से अच्छी तरह समझ आ सके। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। पहला जो हमारा प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं: रॉबर्ट ब्रूसवुड, विलियम जोन्स, हेरोडोट्स और कर्नल जेम्सटोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेरोडोट्स को जो है वो इतिहास का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आया हुआ प्रश्न है। और एक आपको याद रखना है कि जो हेरोडोट्स है ये यूनान का निवासी था। हेरोडोट्स के ग्रंथ का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका। कौन सा? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ग्रंथ जो है वो हेरोडोट्स द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तो दोनों ही प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, या पूछ ले कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स। और भी हेरोडोट्स द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो हिस्टोरिका। और ये यूनान का निवासी है। तो तीन चार प्रश्न यहाँ से बनने वाले आपके क्लियर होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था। चार ऑप्शन है: विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, राय बहादुर और जगदीश जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। राइट आंसर हो जाएगा ए। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो याद रखना है, इतिहास का विभाजन जो है वो तीन भागों में किया गया। राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। फिर हमारे चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है आगे: प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल जो है वो किसे कहते हैं, मतलब क्यों प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी है। तो आपको इसमें याद रखना, राइट आंसर इसका जो है वो डी हो जाएगा कि लिखित सामग्री जो है इसमें उपलब्ध नहीं मिलती है। मतलब कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है। और उस समय जो है पाषाण या पत्थरों से सारा काम जो होता था, उस टाइम जो है हमारे पाषाण ज़्यादातर होते थे। तो इसलिए जो है कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। पांचवें नंबर का प्रश्न दिया होगा कि प्रागैतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल को हम जो है कितने भागों में बांट सकते हैं, तो तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो तीन इसके काल होते हैं प्रागैतिहासिक काल के, जो आपको याद रखने हैं। फिर हमारा छठे नंबर का प्रश्न: भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसवुड को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे हमारा 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ। आग का आविष्कार जो है किस युग में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण युग। मैंने अभी बताया है कि प्रागैतिहासिक काल के तीन काल हुए हैं: एक तो पूरा पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण। तो पहला पहला युग जो हुआ है पूरा पाषाण युग, उसमें आग का आविष्कार हुआ है। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया हुआ। और इसके अलावा फिर आगे हमारा प्रश्न है 8वें नंबर का: भारत में आग का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी, कि भारत में आग का प्राचीनतम अवशेष आंध्र प्रदेश। अगले हमारे 9वें नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान का वह स्थान जो पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। तीन जो है इसके ही स्थान है पूरा पाषाण युग के: चित्तौड़, नागौर और भीलवाड़ा। और आपको याद रखना है चित्तौड़ का ही मंडपिया है। आपसे पूछ ले वैसे कि थोड़ा डीप में, तो चित्तौड़ का स्थान मंडपिया याद रखना है। और डीडवाना नागौर का और बिगौद जो है वो भीलवाड़ा का। ये तीन स्थान है जो तीनों जिलों से संबंधित है, और कोटा जो है इसमें नहीं है। आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ 10वें नंबर का: पशुपालन करना मानव ने किस काल में सीख लिया था। तो पशुपालन करना जो है मानव ने किस काल में सीख लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में पशुपालन करना मानव ने सीख लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। फिर हमारे 11वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़। तो दोस्तों आदमगढ़ जो है वहाँ पे प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर हमारे 12वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, रिपीट ही होता है। मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो 4 ऑप्शन, गाय, कुत्ता, बकरी, भेड़ या घोड़ा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी हो जाएगा, डॉग, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता जो था उसे सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया गया था। फिर हमारे 13वें नंबर का प्रश्न है कि मानव के विकास क्रम में चलते हुए जो हमें होमोनिड्स, जिसे हम रामापिथेकस कहते हैं, कि उसके अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं। तो प्राचीन समय की ये होमोनिड्स के अवशेष मिले हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें ये राइट जो है आंसर है हमारा सी हो जाएगा, अफ्रीका। वहीं 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहिए का आविष्कार जो है किस काल की देन है। तो पहिए का आविष्कार जो है किस काल की देन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना आपको कि पहिए का आविष्कार जो है किस काल की देन है। तो ये है नवपाषाण काल की। ठीक है, 14वें नंबर का बी हो जाएगा राइट। फिर हमारे 15वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि खेती का आविष्कार जो है वो भी किस काल की देन है। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल की देन है। फिर हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है, विश्व में कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो विश्व में कृषि के प्रथम साक्ष्य आपको याद रखना है, स्थान है पाकिस्तान। पाकिस्तान का याद रखना है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें जो है वो साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से। इसके अलावा अगला हमारा प्रश्न 17वें नंबर का, मानव ने किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबे का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर हमारे 18 नंबर का प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो वो पहले था पाषाण काल के लिए, और ये प्रश्न जो है ये है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भेड़। भेड़ जो था वो नवपाषाण के लोगों द्वारा पाला गया था। इसके अलावा आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ 19 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि जो है अभी तक हमें इसी लिपि को पढ़ा नहीं गया, और इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। फिर हमारे 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ऐतिहासिक काल का समय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक काल का समय पूछा है तो 600 ईसा पूर्व के पश्चात का समय ऐतिहासिक काल का समय माना जाता है। हमारे 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आहड़ उदयपुर जो है और वही गणेश्वर सीकर, ये किस युग से संबंधित है। मध्यपाषाण काल, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ऐतिहासिक युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नवपाषाण युग से संबंधित है ये स्थल, आपको याद रखने हैं। अगले हमारा 22 नंबर का प्रश्न कि चावल का प्राचीनतम अवशेष मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चावल के प्राचीन अवशेष जो है वो उत्तर प्रदेश के, और आपसे पूछे कहाँ, तो इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है, और स्थान है कोल्डी हवा। स्थान कौन सा है, तो याद रखना स्थान जो है वो कोल्डी हवा, कोल्डी हवा स्थान है जहाँ चावल के प्राचीन अवशेष। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए आपको जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रागैतिहासिक काल से सभी हल करवाए, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।